जय श्री राधे। देखो, ये म्यानी का कपड़ा है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से सिलाई करनी चाहिए। ये किनारी है। ओके, किनारी है तो हम क्या करेंगे, ये गरम कपड़ा है तो मोटा मोटा हो जाएगा। तो हम ऐसे ही इसको जॉइंट कर देंगे, एक के ऊपर एक रख के इसको जॉइंट कर देना है। देखो, वो ये क्या है ना, ऐसे ही हमें दूसरे को जॉइंट कर देना है, एक के ऊपर एक रखना है और जॉइंट कर देना है। क्योंकि मैं अगर वो बताऊंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तो किनारी है, इसमें से धागे निकलने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर कटा हुआ कपड़ा होता, कभी वीडियो बनाई हो इस तरीके का कटा हुआ कपड़ा आया तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। देखो, अब ये हमारा इस तरीके से, ये उल्टी साइड है ये, ठीक है। ये उल्टी साइड पकड़ के और म्यानी की सीधी, इधर सीधा होना चाहिए और इधर सीधा होना चाहिए। हमें इस तरीके से इसको म्यानी को, जो नीचे देखो ये ऊपर का हिस्सा है और ये नीचे का है, तो ये कट वाला जो है यहाँ से हमें म्यानी को रखना चाहिए। ये देखो, इस तरीके से हमें म्यानी को रखना चाहिए और यहाँ तक आने के बाद हमें इस तरीके से फोल्ड करना चाहिए म्यानी को, ओनली म्यानी वाले कपड़े को। ये ओनली म्यानी वाले कपड़े को फोल्ड करना चाहिए इसमें, इस तरीके से। और इसके पास में जाते हुए सिलाई लगा देनी चाहिए, सिलाई लगा देनी है। ये देखो, सिलाई तो सब बताते हैं, लेकिन छोटे छोटे टिप्स नहीं बताता हर कोई। तो ये देखो, इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। अब ऐसे ही टिप्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको आगे भी। और ये सिलाई लग रही है हमारी। अब देखो, इस तरीके से फिर ये ऐसे है, इसको इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हमें फिर ऊपर से सिलाई लगा देनी है। देखो, अभी आपको दिखाऊंगी मैं, इस तरीके से एकदम लॉक हो जाती है सिलाई। ये इंटरलॉक की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा धागा निकल चुका है। ये देखो, मालूम है ये गरम कपड़ा है इसलिए थोड़ा सा पता चल रही है। जब वैसा सॉफ्ट कपड़ा होता है या कॉटन का होता है ना, तो न तो सीधी सिलाई मालूम पड़ती है इसमें और ना ही उल्टी, दोनों साइड एक जैसी हो जाती है। ये देखो, ये देखो, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ये देखो, ना इधर उल्टा मालूम पड़ रहा है और ना उधर। ठीक है, अब हमारी एक म्यानी तैयार हो गई है। अब हमें दूसरी भी लगानी है इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने अभी बताई है। एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं। हमें इस तरीके से सीधा कपड़ा पकड़ना है और इधर भी देख लेना है। ये ध्यान में रखना है कि कहीं सीधे पे ना लग जाए म्यानी। अब इधर सीधा होना चाहिए, इधर साइड में देखो, इस तरीके से पकड़ना है हमें कपड़ा और इधर सीधा होना चाहिए इधर। और ये तो इसमें सीधा उल्टा कुछ भी नहीं पता चल रही है, लेकिन जब आप रखो ना, अगर उल्टी साइड हो तो यहाँ सीधा होना चाहिए और यहाँ उल्टा होना चाहिए ऊपर की तरफ। ये देखो, हमें यहीं पे कट वाली जगह पे ऐसे कर, इस तरीके से हमें म्यानी के को पकड़ के रखना है और हमें इस तरीके से इसको फोल्ड कर देना है थोड़ा सा। तो हमारी जो धागे निकलते हैं ना गरम कपड़े में, गरम कपड़ा हो या सिल्क का हो, कई कपड़ों में ऐसे हैं कि बहुत धागे निकलते हैं। ये तो गरम है और कपड़े होते हैं कई तरह के, तो उसमें धागे निकलते हैं। ये कॉटन के कपड़े में धागे नहीं निकलते हैं, लेकिन मैं तो
इसी तरीके से लॉक करती हूँ सिलाई को, जिससे कपड़े में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। सीधा उल्टा देखो तो पता नहीं चलता उसमें। आप भी इसी तरीके से सिलाई करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये सिलाई कैसी लगी, और जब बनाओ तो ज़रूर बताना कि ये कैसा बना है आपका। ये बहुत ही अच्छा और बेस्ट तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है ये इसमें इंटरलॉक तो एक बार को निकल जाती है गर्म कपड़ों में से। जब धागे निकलते हैं ना तो धागों के साथ ही इंटरलॉक निकल जाती है, लेकिन ये सिलाई नहीं निकलेगी आपकी। ये सिलाई तो ज्यों की त्यों कपड़े पे बनी रहेगी। ये देखो बिल्कुल इतनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है इसमें, देखो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ रही है। अब देखो, अब ये तो हमारी अलग अलग म्यानी जुड़ चुकी हैं। अब आपको इसको जॉइंट करना बताऊंगी। इस तरीके से हमने इसको कपड़े को पकड़ लिया है, रख लिया है अपने पास, ठीक है। अब दूसरा पर्दा, ये देखो इधर से एक, ये इस तरीके से हमें पकड़ना है। पहले हमें इस तरफ करना था, म्यानी को इस तरफ ही तो किया था। अब हमें इस तरीके से पकड़ना है, इसको इस तरीके से करना है। देखो ये इधर भी सीधा है और इधर भी सीधा है। हमें इस तरीके से पकड़ने के बाद और इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। ये देखो ऐसे फोल्ड कर देना है, ऐसे। अब इसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है इस पे। देखो ये देखो, ये हमें ये म्यानी की साइड है। हमें थोड़ा थोड़ा इसको कपड़े के ऊपर फोल्ड करते लाना है इस तरीके से, और उसी फोल्ड के किनारी पर ही सिलाई लगानी है। अलग से अंदर ज़्यादा नहीं लगानी है, बूट वाली सिलाई नहीं लगानी है इसमें। कपड़े की किनारी पर ही सिलाई लगानी है, देखो, जिससे कपड़ा थोड़ा सा रुक जाए। ये देखो हमें कपड़े की किनारी पर ही सिलाई लगानी है। ये देखो, ये देखो किनारी पर सिलाई लग रही है। आपको एक पीछे दिखाई दे रही होगी शायद, कि कोई धागा एक जैसा है तो शायद हो भी सकता है कि दिखाई नहीं दे रही हो, लेकिन आपको कपड़े की किनारी पर ही सिलाई लगानी है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से जैसे इस पर अब हमें दूसरे उस पर भी इसी तरीके से सिलाई लगानी है। देखो ये देखो, हमें इस पर भी सिलाई लगा देनी है उसी तरीके से, पास वाली। प्लाजो तो दोनों तरीके से बन जाते हैं, म्यानी लगा के भी प्लाजो बन जाता है और सिंपल भी बन जाता है। म्यानी वाले प्लाजो में ये धागे निकलते हैं, वो सब लॉक हो जाते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है म्यानी से प्लाजो बनाने का। इसको एक बार ज़रूर बना के देखें, और हमें उसी तरीके से ये देखो सिलाई को लॉक कर देना है इसको कपड़े को। तो इसमें से हमारे धागे नहीं निकलेंगे, हमें इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो, ये हमारा लॉक हो गया है एक साइड। अब हमें उसी तरीके से दूसरी साइड को भी लॉक कर देना है। ये देखो दूसरी साइड को भी हमें लॉक कर देना है।
हमारा दूसरी साइड में भी लॉक हो गया है। ये अभी दिखाते हैं हम आपको कि इसमें अब इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो, ये देखो, ये ऊपर से देखो, इधर उल्टा है, ये साइड उल्टी है ना, और देखो ये साइड सीधी है। ये देखो, अब ना तो इसमें सीधा पता चल रहा है और ना ही उल्टा, इसमें से धागे निकलने का कोई सवाल ही नहीं है। देखो, आप इसको एक बार इस तरीके से एक बार ज़रूर बना के देखें, और बाद बाकी सिलाई तो सब वैसे ही। ठीक है, तो आप एक बार ज़रूर बना के देखें, और इसी तरीके से टिप्स आप ज़रूर बना के देखें एक बार। ओके, जय श्री राधे।